फाइनली मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, तो आज ट्राई करते हैं एक नया वीडियो और मेरा खुद का ही कुर्सी में। लेट्स गो, मेरा ऑफिशियल व्यू देखते हैं। लेट्स गो। तो ये हमारा ऑफिस है और जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा कुर्सी है। मैं इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से मार्क्यूस अनुप प्रभाकर प्रधान बोल रहा हूँ। मेरे बारे में थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे बारे में कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरा नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली एक दिन मिला। एक्चुअली मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, सर्दी जुकाम बुखार भी है, बट दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। फाइनली मैं एक उड़ीसा का पर्सन हूँ। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मालकानगिरी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। रही बात मेरा एक्सपीरियंस की, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा भी किसान थे और आज के डेट में, लेकिन बिकॉज ऑफ मेहनत, पापा का मेहनत की वजह से आज अच्छा खासा वो अर्निंग भी कर रहे हैं। मेरे पापा उनका भी जर्नलिस्ट, वो राइटर भी है। तो बट मेरा सिचुएशन बैक 8 साल से पहले कुछ भी अच्छा कंडीशन नहीं था। मैं मर्चेंट नेवी से बिलोंग करता हूँ। मैं मर्चेंट नेवी से टोटल 5 साल मैंने मेहनत किया है, क्योंकि मैं देखा था फैमिली कंडीशन उतना परफेक्ट नहीं था। यू वोंट बिलीव, मैंने ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 साल मैंने मर्चेंट नेवी में टोटल 12+ कंट्री में मैं घूम चुका हूँ। मेरा किस्मत अजवान है। मैं भी सोच रहा था, एक ड्रीम मुझे दिखाया गया था, एक सपना जो बोलते हैं ना डायरेक्ट सेल में जो सपने दिखाते हैं, तो वैसे ही सपना डायरेक्ट सेल में नहीं, डायरेक्ट सेल से पहले भी मुझे मर्चेंट नेवी के लिए दिखाया गया था। मुझे बोला गया था लग्जरियस लाइफ, एडवेंचरस लाइफ, वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइफ। बट यू वोंट बिलीव, जब पहाड़ दूर से अच्छा दिखता है, पहाड़ दूर से हम फील करते कितना मस्त है, कितना अच्छा है, बट जब हम पहाड़ के पास पहुंचते तब रियलिटी पता चलता है। वैसे सेम अनुप प्रधान मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब पहला सेलिंग किया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था $450। फिर मेरा शिप का नाम भी अलग था। बट जब मैं पहाड़ के पास गया, मैं जब कोलालमपुर एयरपोर्ट में पहुंचकर जब कोचिंग वाटरपोर्ट पे पहुंचा, तब मुझे पता चला कि सही में पहाड़ बहुत गंदा होता है पास से, क्योंकि रियलिटी अलग था और जो हमारा जो रियल लाइफ अलग था। तो मुझे जो सपना दिखाया गया था वो पूरा एरर था। मेरा सैलरी भी कम था और कहीं ना कहीं मेरा जो शिप जो मुझे बोला गया था वो शिप भी चेंजेस था। वहाँ से सेक्रीफाइस स्टार्ट हुआ। वहाँ मैंने कम से कम 1 साल मेहनत किया मलेशिया के अंदर। मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे जो बोला गया था वो मैं डिजर्व नहीं कर पा रहा था, उतना मुझे मिल नहीं पा रहा था। उसके बाद और एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे इंडोनेशिया में गया। अच्छा खासा उधर जितना सैलरी था उससे ज़्यादा ब्लैक मनी था, क्योंकि पंपिंग मनी वगैरह था। डीजल हम ब्लैक में ये करते, क्योंकि वो ज़रूरी था बिकॉज ऑफ माई यंगर सिस्टर्स एजुकेशन। मुझे वो करना पड़ा। बहुत कुछ गलत काम भी किया मर्चेंट नेवी में जाकर। तो वैसे ही मर्चेंट नेवी में जो इंडोनेशिया का जो सफ़र था बहुत ही अच्छा था। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सब सेलिंग कर रहा था। उसके बाद मेरा लाइफ टोटली एंड हो चुका था, क्योंकि जब मैं छुट्टी लेकर आया था, जब फिर से मैं रीसाइन ऑफ किया था, उस टाइम शायद मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। क्योंकि मुझे बोला गया था कि अच्छा खासा सैलरी, वही सेम मेरा सेलिंग हो चुका था। मेरा जो पोस्टिंग हुआ था ईरान में बहुत ही, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही घटिया, लेकिन हाँ, फॉर शिपिंग लाइन ईरान इज़ नॉट ए बेस्ट कंट्री, क्योंकि वहाँ सैलरी कम रहता था, वहाँ बोनस मनी भी बहुत कम है। ऐसे करके वहाँ जब मेरा सेक्रीफाइस हुआ, मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडोनेशिया में अच्छा खासा कर रहा था, बट वहाँ नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा लाइफ थोड़ा सैड रहा, थोड़ा मुश्किल रहा। और उसी दौरान में मम्मी का कुछ हेल्थ इशू कंटिन्यू रहा था और मैं भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता जब एक पर्सन फैमिली से दूर 20 समुंदर के बीच 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ तक अगर बात नहीं होता, तो ऑब्वियसली मेंटली बहुत प्रेशर आता है। तो वो कुछ रीज़न था जिसके लिए मैं क्विट कर दिया मर्चेंट नेवी। क्विट करने के बाद एक होता है ना, जब सब सपने टूट जाते हैं, उसी टाइम एक नया सपना आता है। वही मेरे ज़िंदगी में हुआ था। जब चारों तरफ से अंधेरा था, जब मैं घर में पहुंचा, जब मम्मी पापा का चेहरे पे वो मायूसी देखा, मम्मी पापा के चेहरे पे जो मदहोशी देखा, कहाँ है, मतलब कुछ उम्मीद देखा मेरे लिए। उनका उम्मीद था कि बेटा कुछ कर लेगा फिर से, उतना कॉन्फिडेंस था मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर। बट मैं चारों तरफ से
घिरा हुआ था, कोई भी अपॉर्चुनिटी था। इंस्टेंटली, सडनली एंड इमीडिएटली मेरे साथ एक हादसा हो गया। शायद वो ज़िंदगी का सबसे प्यारा और सबसे हसीन हादसा था। वो हादसा का नाम था डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है अंकित कुमार श्रॉफ, वो मेरे छोटे भाई के जैसे। वो जब मर्चेंट नेवी में थे, वो एक छोटे बच्चे थे, 17.5 साल के थे। उनको मैं काम सिखा रहा था एंड इवेंचुअली उनका एक बार कॉल आया। वो बोले, अनूप भाई कहाँ है, क्या है, आजा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा जॉब प्लेटफॉर्म है। यस, वो जॉब बोले थे। फिर जब मैं यहाँ आया, 4 दिन का जो होता है ना, जो सपने दिखाना, जो सपने इतना देख लिए, मैं सोच लिया था कि सपने को सच करना है। और यू वॉन्ट बिलीव, मैं 4 दिन का ट्रेनिंग, इतना पावरफुल ट्रेनिंग है। आई एम ग्रेजुएटेड, BSc ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, बट मेरा 12 कंट्री का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस। बट ये 4 दिन का ट्रेनिंग, यू वोंट बिलीव, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनिंग है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजुकेशनल सिस्टम है। 4 दिन का जब ट्रेनिंग देखा, मैं सोचा, मैं खुद को समझ पाया। मैं बोला, अरे यार, मैं कभी सामने नहीं जा पाता था। शायद ये TF के क्लास में मैं सामने गया था, गाना भी गाया था, तो कह रहे कि बूस्टअप हुआ, रेस्पेक्ट भी मिलने लगा। क्योंकि बाहर के लाइफ में आई यूज्ड टू बी थर्ड क्लास बॉय, मैं इतना अच्छा पर्सन नहीं था। मैं बहुत ही, होता है ना जो टपोरी टाइप का, छपरी टाइप का लड़का था, एक बकवास फालतू लड़का था। बट जब यहाँ आया, यहाँ मुझे जब रेस्पेक्ट मिला, जब मुझे जी करके रेस्पेक्ट दिए, तो मुझे लगा यस, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म आई वाज वेटिंग फॉर। सो मनी कलेक्शन बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मुझे करना था क्योंकि मेरा एज लिमिटेशन ज़्यादा था। उस टाइम मैं जब ज्वाइन हुआ था, उस टाइम 26-27 मेरा एज था, और घर का कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैव टू डू इट, कि मेरा सपना चांद को तोड़ना है। सब बोलते हैं क्या डायरेक्ट सेल में फ्यूचर है, मैं बोलता हूँ कि आपके सपने में दम है। लोग बोलते हैं क्या इंटरनेशनल में फ्यूचर है, मैं बोलता हूँ क्या सपने को जीतने के लिए आप भाग सकते हो। हाँ भाई, फ्यूचर है, हाँ भाई, दम है। वही सपने को देखकर मैं ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, और ऊपर से इधर मराठी इकड़े तिकड़े, बारे बाप रे, बहुत टेंशन। मेरा कम्युनिकेशन मैक्सिमम इंग्लिश में ही होता था। तो धीरे धीरे जब मैं एक गुंडा टाइप का था, जब होता है ना हीरा, मैं भी एक हीरा था, लेकिन घिसा नहीं था। पर इस इंडस्ट्री के आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे घिसा है, अच्छे से घिसा। और ये घिसने के प्रोसेस में बहुत सारे पर्सन का नाम है, लेना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले एक तो ये इंडस्ट्री को बनाने वाला, जो कि गॉड फादर बोला जाता है, जो कि शायद उनके बिना मैं आज इस स्टेज पे बैठ नहीं पाता था। वन एंड ओनली सुपर टैलेंटेड, माई आइडल, माई इंस्पिरेशन, मिस्टर MD मोहित जोशी जी। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और मुझे और थोड़ा घिसने का मौका मिला। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, जिसको मैं कहीं ना कहीं मैं भगवान मानता हूँ, जिसके वजह से मैं शायद बोलना सीखा, जिस पर्सन ने मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप किया, जिस पर्सन की वजह से मैं एक सपना देख पाया। वन एंड ओनली सबका चहेता मिस्टर एम्बेसडर आलम जी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उसके बाद एक नाम लेना चाहता हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि सेक्रीफाइस क्या है, पेशेंस क्या है और एटीट्यूड क्या है, शायद ये 3 चीज़ एक पर्सन से मैं सीखा था, और वो पर्सन कोई और नहीं है, वन एंड ओनली अजय कुमार शर्मा, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और जो मेन पर्सन है, जो चौथे नंबर पर्सन, जो बोलते हैं जो अपलाइन भगवान होता है, भगवान होता नहीं, भगवान ही है। क्यों है? क्योंकि जिस बच्चे को, जिस 17.5 साल के बच्चे को मैं काम सिखा रहा था, मैं सिखा रहा था आज के लिए, उसके वजह से मैं मार्कुस बना हूँ। वन एंड ओनली द मोस्ट हैंडसम पर्सन, वन ऑफ द रॉक स्टार, फाइनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरा छोटा भाई, मेरा दिल के बहुत करीब, अंकित कुमार श्रॉफ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो सफ़र था, मैं बोलना चाहता हूँ, से कोई मुझे पूछता है क्या डायरेक्शन में फ्यूचर है, भाई खिलाड़ी बनोगे ना, मैदान पे आते हो तो खेलना सीखना पड़ेगा। आप बिना खेले बोलोगे मैं छक्का मारूंगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये डायरेक्शन एक मैदान के जैसा है, जिसमें हारना इम्पॉसिबल है यार। आप हार भी नहीं सकते, हारोगे क्या, हारोगे बताओ। डायरेक्शन में एक 9,500, 40,500, 29,500 देकर आप ज्वाइन करते हो, क्या हार क्या गए, हारने का क्या है भाई। इधर हारने का कोई भी, पूरा खुला फील्ड है,
आप खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। अरे भाई हारना जितना मैटर नहीं करता, सीख तो जाओगे ना। लात मारना तो सीख जाओगे ना, कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्टअप होता है ना, कम से कम टॉकिंग स्किल तो चेंज होता है ना, कम से कम ड्रेसिंग तो चेंज होता है ना। बैड हैबिट्स तो चेंज होता है ना बाबा। कम से कम खुद को रिप्रेजेंट, खुद को पहचान तो पाते हो ना। लोग बोलते क्या फ्यूचर है, क्या घर में बैठने से फ्यूचर है, क्या जॉब के लिए भागते हुए फ्यूचर है, क्या 10,000 के जॉब में फ्यूचर है। एक दिन था सर, मैं भी सेक्रीफाइस देखो, एक दिन था एक समोसा खाने के लिए डरता था। आज के डेट में छोड़िए, मैं बोलूँगा भी नहीं ज़्यादा। सिंपल सी बात है, अगर आप बिग ड्रीमर हो, अगर आप बड़े बड़े सपने देखते हो, अगर आप एक राजा की ज़िंदगी चाहते हो, अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हो जहाँ हजारों बेरोजगार को चांस देना चाहते हो, अगर आप मम्मी पापा के सपने पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हो, अगर आप एक वेल रेस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म से एक गंजे को कंगी बेचना सीखना चाहते हो, यस, डायरेक्ट सेल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है डायरेक्ट सेल में, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बाहर के लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्ट सेल कंपनी का, क्योंकि यही मेरा पहला एक्सपीरियंस है। सो इन माई ओपिनियन, मैं जो इस कंपनी में काम करता हूँ, इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा कंपनी हमसे बेटर नहीं है, मैं भी वो लोग बेटर हो सकते, बट अगर देखा जाए एक्सपीरियंस, अगर देखा जाए अचीवमेंट, अगर देखा जाए जो सक्सेस रेशियो, तो अगर मैं वो स्टैटिस्टिक अगर कंपेयर करूँ, इंटरनेशनल सबसे फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्यों? विदिन 3.5 ईयर, 3.5 साल के अंदर में ही ये प्लेटफॉर्म ने एक इंटरनेशनल टूर, जो कि थाईलैंड टूर का इनोवेशन किया, जिसमें मैं खुद गया था। 43 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 43 मार्क्स जाने का मौका मिल रहा था। जो पर्सन फ्लाइट में कभी नहीं बैठे थे, ऐसे पर्सन बहुत थे, वो लोग डर रहे थे। मैं देखा हूँ फ्लाइट को ऐसे पकड़ के बैठे थे, मतलब जो पर्सन को ना कभी फ्लाइट के बारे में सोचे नहीं थे, जो पर्सन कार के बारे में सोचे नहीं थे, जो गांव से बाहर नहीं गए थे, उनको मार्क्स बनाता है, मार्क्स बनाकर थाईलैंड लिया जाता है। यू वोंट बिलीव सर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ओनली 4 ईयर्स के अंदर, 4 साल, जब वह 4 साल होते ही ये पूरा मतलब टूर, ट्रैवल्स, होटल्स, इलेक्ट्रिक, सब A to Z सब लॉन्च कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी अच्छा बुरा नहीं होता, कोई भी कंपनी कितना जल्दी अपग्रेड करता है, कोई भी कंपनी कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, कोई भी कंपनी में कितना सक्सेस रेशियो, वो देखने का जरूरी है, राइट। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है जो फेक एस्टिमेट करते हैं, जो दुनिया दिखाते हैं, जो सपने दिखाते हैं, बट सपना देखना थोड़ी ना मैटर करता है, सपने को पूरा करना मैटर करता है। सिंपल सी बात है, आज के डेट में मैं टोटल अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। 3 ईयर्स में मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाया, बट हाँ, मेरे बाप को ना साइकिल से कार दिया। बड़ा कार नहीं है, मर्सिडीज BMW, नहीं, बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी एम्बेसडर नहीं बना, चीफ एम्बेसडर नहीं बना, वो बाकी है। लेकिन साइकिल से 8 लाख का कार छोटी मोटी बात नहीं है। और मम्मी को आधे तोले से, यस, आधा तोला मंगलसूत्र से 21 तोले का सोना दिया हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो मेरे लिए तो ये बेस्ट था। हाँ, इधर नेगेटिविटी भी बहुत है, क्योंकि 10% ज्वाइन किए थे मेरे साथ, 10 में से 9 घर में है, बाप की रोटी तोड़ रहे हैं, यस, सीरियसली। और मैं इधर हूँ, बाप को रोटी खिला रहा हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक लंबे रेस का घोड़ा बनना है, अगर आपको एक खुद का पहचान बनाना है, अगर आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है, yes, direct sell is the best platform. And in my opinion, yes, I am working with International India Marketing Private Limited, one of the finest company है। क्यों है? क्योंकि इसका हर एक चीज़ परफेक्ट है, प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, इनका MD भी वेल यंगर देन मी, इज़ अबाउट 27 ईयर्स। तो उनका जो मेंटेलिटी है, माइंड सेट है, वो फैशन को समझ पाते हैं। एक 40-50 ईयर्स के पर्सन जितना फैशन को नहीं समझ पाते, शायद एक 26-27 साल के पर्सन ज़्यादा फैशन को समझ पाते हैं। और यहाँ का जो मैं देखा हूँ, जो सिस्टम, जो पावरफुल सिस्टम है, जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही एनर्जेटिक है। और रही बात ऑल ओवर इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50+ ब्रांचेस हैं, तो ये एक छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। इतना कम टाइम में इतना अपग्रेड करना बहुत ही बड़ी बात है, और प्लान वगैरह तो सब कुछ परफेक्ट है। सो ये मेरा था छोटा सा
छोटा सा शेयरिंग, इसको मैं डीपली जाता तो कम से कम 2-3 दिन लग जाता, तो थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताया। सो वंस अगेन, मेरा नाम है अनुप प्रधान, मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम द मेंबर ऑफ मोस्ट ऑनरेबल कम्युनिटी, इसका नाम है मार्कस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दिल से इंटरनेशिया, दिमाग से इंटरनेशिया, और ये जो खून को निकाल दोगे ना, ब्लड के डीएनए में भी इंटरनेशिया। लव यू इंटरनेशिया, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। एमडी सर, मोहित सर, सैल्यूट फ्रॉम उड़ीसा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।